किसी के पेट भरने को मौका मिलता है तो चुकना नहीं, किसी को हंसाने का मौका मिलता है तो चुकना, किसी के जीवन में कोई चीज पूरी करने का मौका मिलता है तो चुकना नहीं, क्योंकि ये काम कोई फरिश्ता कर सकता है और भगवान वो अवसर देकर तुम्हें फरिश्ता बनाने के लिए वहां पर वैसी घटना दिखा देते हैं। ये कौन है, देवता कौन है, जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत किया और उसी किए हुए का फल भोगने के लिए उनको इंद्र का पद मिल गया, उनको वरुण का पद मिल गया, कुबेर का पद मिल गया। क्यों ने किया है, उन्होंने दिया है। पहले लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई है, जीवन रहते रहते सामर्थ्य रहते रहते, लेकिन जो इससे चूक गया वो असुर बन जाता है, वो राक्षस बन जाता है, फिर वो नष्ट होता है। बड़ा बड़ा ऐश्वर्य एक क्षण में प्रकृति शक्ति खत्म कर देती है। मधु कैटभ कौन है, मधु और कैटभ जो कपट भी रखता है और भोग भी रखता है, उसे कहते हैं मधु कैटभ। मधु माने शहद जैसा मीठा, जिसको संसार के सुख दुख शहद से भी मीठे लग जाते, वो मधु है। कैटभ कौन, बोले जो भगवान की सेवा में न लग करके भगवान से द्रोह करता है, वो कौन है, कैटभ। और इसका नाश कौन करता है, प्रकृति पराम्मा जगदीश्वरी जगदम्बा, वो नष्ट करती है, मारती है। ये ख्याल करना। इसीलिए जीवन में कोई त्यागने का अवसर मिले, जीवन में कभी किसी को सुख देने का अवसर मिले, खुशियां बांटने के लिए तुम्हारे सामने कोई घटना कोई दुखी आ जाए, चुकना नहीं। और ये दिव्यता तुम्हारे सामने आ रही है, तुम देवलोक जाने में समर्थ बन सकते हो यदि प्राप्त हुई वस्तु का विनिमय किसी दुख की दूर करने के लिए करोगे तो। यदि तुमने उस दुखी को मायूस छोड़ दिया, इस रोते हुए को तुमने और रुला दिया, कि अशांत चित्त को और तुमने अशांत कर दिया, फिर तुम अपने खोए हुए पुण्य को खत्म कर देते हो। जो पहले कमाया है वो पुण्य भी खत्म हो जाता है, गया हो। इसीलिए भगवान से धन संपत्ति मत मांगो, हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। धन सम्मति घर आवे, आप लोग संपत्ति गाते हो, आरती में क्या गाते हो, धन संपत्ति। क्या करोगे संपत्ति है, संपत्ति हो लेकिन सन्मति न हो तो फिर उस संपत्ति का कोई लाभ नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति निदाना। यदि कुमति हो तो कुमति से भरा हुआ हृदय यदि नोटों के बंडल में भी बैठ जाए तो वो विपत्ति में रहता है महाराज, क्योंकि उसके द्वारा अर्जित संपत्ति किसी के सुख का कारण बन सकती नहीं, विपत्ति। संपत्ति क्या है, संपत्ति बोले केवल भगवत भाव से भावित होकर सबके सुख के लिए अपने कर्म में संलग्न होने वाला जीव सुखी और सन्मतिवान। आवश्यक है सन्मति, संपत्ति हो या न हो विषय अलग है। सन्मति से भरा हुआ हृदय अभाव में भी संपत्तिहीन होने के बाद भी सुखी हो सकता है। सन्मति युक्त व्यक्ति संपत्ति न होने के बाद भी सुखी और संतुष्ट हो सकता है, लेकिन सन्मति से हीन व्यक्ति अथाह संपत्ति होने के बाद भी दुखी होता है और दुख देता है, और मिले हुए पुण्य को भी क्षय करता है, खत्म हो जाते पुण्य। असम्मति से युक्त व्यक्ति किया हुआ पुण्य भी खत्म कर देता है, और सन्मति से युक्त व्यक्ति सदैव पुण्यवान का भाजन बन जाता है। इसलिए देवी भागवत आपको अनेक सूत्रों से उस दिव्यता को प्राप्त करने का तरीका बता रही है। शतराजित ने संपत्ति ले ली, लेकिन संपत्ति का व्यय सन्मति से नहीं किया। संपत्ति प्लस सन्मति इज इक्वल टू सदाचार और सत्कर्म। संपत्ति प्लस जोड़ दो उसमें क्या, सन्मति, फिर क्या होगा, सदाचार आपसे होगा और सत्कर्म आपसे होगा। लेकिन संपत्ति प्लस कुमति इज इक्वल टू क्या होगा, विपत्ति। सीधा ये फॉर्मूला है। शतराजित को भगवान ने जब हमारा
विपत्ति हमारा इंतजार करती है ना, फिर हमें अच्छी चीज अच्छी लगती नहीं, हमें त्याग अच्छा नहीं लगता, हमें तपस्या अच्छी नहीं लगती, हमें किसी को उपकार अच्छा ये विपत्ति हमारा इंतजार करती है। इसलिए जब हमारा दुख हमारी प्रतीक्षा करता है तो अच्छी चीज अच्छी लगती नहीं, मीठी चीज मीठी लगती नहीं। जब हमें बुखार होता है ना, बुखार की अवस्था में हमें मीठा मीठा लगता नहीं, कड़वा लगता। इसका मतलब क्या है? रोगी है। ऐसे ही जब सत्संग सेवा सुमिरन अच्छा न लगे तो समझना आने वाली विपत्ति, आने वाला दुख, आने वाला कष्ट में जीवन उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। ये शुद्ध है। इसीलिए उस विपत्ति से तुम दूर रहना चाहो और चित्त में सन्मति आवश्यक। इसलिए आज से जो आरती करते हो ना, आरती में एक अलग चेंज कर दो स्टेंजा। जहां पर तुम कहते हो सुख संपत्ति घर आवे, बोले संपत्ति को काट दो। अब वहां कहो तुम सुख सम्मति घर आवे, सुख सम्मति घर आवे, कष्ट मिटे नहीं भाई, थोड़ा वो भी चेंज कर दो। कष्ट मिटे तनका कष्ट तो मिटना ही है। गिरोगे तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो तुम्हें दर्द होगा, वो विषय अलग है, हैं? सुख सम्मति घर आवे, सुमिरन करे मन का, ओम जय जगदीश हरे। पूरा चेंज हो गया। तनका कष्ट हटना क्या? कोई भाई हमने गलती की है, असावधान रहे तो कष्ट होना है। आरती जो पहले बनी थी वही गाना नहीं, अपने आरती बनाओ आप। क्योंकि भजन आपका है, भगवान आपका है, प्रार्थना आपकी है, सेवा आपकी है। सत्राजित ने भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने कहा ये मुड़ी दे दो, नहीं माना, क्योंकि दुख उसका प्रतीक्षा कर रहा है सत्राजित का। पिछले जन्म का पाप, उसका फल वही चीज। भगवान की बात अच्छी नहीं लगी, ले गया उस मणि को। भगवान की